डिटर्मिनेंट सारणिक चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज डी क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहां पे एक सारणिक दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। फर्स्ट रो के मेंबर है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। सेकेंड रो के मेंबर हैं बी प्लस सी प्लस ए। सेकेंड रो के मेंबर हैं बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। थर्ड रो का मेंबर है सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट रो के मेंबर हैं ए बी सी। फर्स्ट रो का मेंबर है ए बी सी, सेकेंड रो के मेंबर हैं बी सी ए और थर्ड रो के मेंबर हैं सी ए बी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का। कह रहा है कि दिए गए सारणिक को सिद्ध कीजिए कि इस सारणिक के 2 गुने के बराबर है। दिया गया सारणिक राइट हैंड साइड दिए गए सारणिक के 2 गुने के बराबर है इंटू 2। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसको ऑपरेशन लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें सेम केस है, इसमें भी लास्ट क्वेश्चन के जैसे। इसमें आप अगर रो वाइज ऑपरेशन लगाओगे या कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाओगे, दोनों में आपको क्या मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। रो वाइज ऑपरेशन लगाओगे चाहे कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाओगे, हम यहाँ पर कॉलम को प्रेफरेंस देते हैं। तो C1 पे एक ऑपरेशन लगाते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो तीनों कॉलम को, पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम को जोड़ दो तो पहले कॉलम के मेंबर से दूसरे कॉलम का पहला मेंबर प्लस तीसरे कॉलम का पहला मेंबर जुड़ेगा। तो देखो ए 2A, बी 2B, सी 2C। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। एक्चुअली आता है 2A 2B ऐड करके आप देख सकते हो 2C, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब सेकेंड कॉलम के भी सारे फर्स्ट कॉलम के सेकेंड मेंबर, सेकेंड कॉलम का सेकेंड मेंबर और थर्ड कॉलम के सेकेंड मेंबर को आपस में जोड़ोगे, वहाँ से भी आपको सेम मिलता है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और थर्ड मेंबर भी यही आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड कॉलम पे आते हैं बच्चों, सेकेंड कॉलम पे आते हैं तो बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। थर्ड कॉलम के मेंबर हैं सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सेकेंड कॉलम के मेंबर है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। थर्ड कॉलम के मेंबर है सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। डेल्टा इज इक्वल टू, अब देखो फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे सिद्ध करना है। चूंकि एक यहाँ पर सारणिक ही सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, वैसे तो यहाँ से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी पूरा कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 कॉमन लेंगे। तो C1 से 2 कॉमन लेने पर, ठीक है, C1 से 2 कॉमन लेने पर तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और लास्ट वाला है ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड कॉलम के मेंबर हैं बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। थर्ड कॉलम के मेंबर हैं सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी से बी प्लस सी घटाएंगे तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी, है ना। यहाँ तो मिल तो जाएगा ए,
अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे। बेहद इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है बस, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ देखना पड़ेगा, राइट हैंड साइड वाले सारणिक की तरफ। तो सबसे पहले हम C2 से C1 C2 C3 C1 C2 से C1 को घटाओगे, C2 से C1 को घटाओगे तो देखो C2 से C1 को घटाओगे तो B प्लस C से माइनस A प्लस B प्लस C, ठीक। ब्रैकेट हटाओगे, ब्रैकेट हटेगा जब यहाँ से तो दोनों साइन चेंज हो जाते हैं, दोनों साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, क्या बच रहा है यहाँ पर माइनस A। तो जब C2 से C1 को एज फर्स्ट वाला कॉलम एज वेल एस आएगा, फर्स्ट वाला कॉलम A प्लस B प्लस C एज वेल एस आएगा, A प्लस B प्लस C फर्स्ट कॉलम एज वेल एस आएगा। सेकेंड कॉलम के पहले मेंबर से पहले मेंबर को घटाओगे तो बच रहा है माइनस A, ठीक है। जब यहाँ पर C प्लस A से A प्लस B प्लस C को घटाओगे साइन चेंज होंगे, तो C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, और B पे कौन सा साइन आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे आएगा माइनस B और लास्ट वाले पे आएगा माइनस C, ठीक है। फिर C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1, C3 माइनस C1। C3 से C1 को घटाओगे तो C और A, तो देखो यहाँ पर C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, इससे, ठीक। और यहाँ पे माइनस B के ऊपर किसका साइन आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो तीनों पे माइनस चार्ज आता है, ऐसा। तो C से C, E से A, C से C, A से A, क्या बच रहा है, माइनस B, ठीक। सेकेंड वाले पे भी माइनस माइनस माइनस, A से A, B से B, A से A, B से B, क्या आ रहा है, माइनस C। यहाँ पे भी देखो माइनस चार्ज आ रहा है, तो B से B, C से C, क्या बच रहा है, माइनस A, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, C1 पे C2 और C3 को ऐड कर दोगे, C1 पे C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को ऐड कर दो। तो जब तीनों को ऐड करोगे तो माइनस A माइनस B, तो माइनस A माइनस B से A और B काटना नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो A और B कैंसिल, क्या बचेगा, C। यहाँ पे B और C कैंसिल, क्या बच रहा है, A, और यहाँ पर C और A कैंसिल, बच रहा है B। अब आपका सारणिक आ जाएगा, आपको काटना नहीं है, एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ। C फर्स्ट कॉलम आ जाएगा C A B, सेकेंड कॉलम माइनस A माइनस B माइनस C, थर्ड कॉलम माइनस B माइनस C माइनस A, ठीक। अब आपका सारणिक सॉल्व हो गया है, बस आपको क्या करना है, कॉलम अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम C2 और C3 से, ये C2 C1 C2 C3, C2 और C3 से माइनस वन कॉमन ले लोगे, 2 बार माइनस वन कॉमन होगा। C2 से माइनस वन एंड C3 से माइनस वन, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। तो 2 माइनस वन कॉमन लोगे तो आपस में क्या हो जाते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। हालांकि लिख दो माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे वापस से 2 बचेगा। अब आपका सारणिक बन जाता है C A B, A B C, B C और A, ठीक। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2, बाहर क्या बचेगा, 2, क्योंकि माइनस वन प्लस वन, ठीक है। और 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर अरेंज कैसे करना है, तो यहाँ पे पहले से स्टेप से शुरू करेंगे। C1 और C2 को आपस में बदलोगे, C1 और C2 को आपस में बदलोगे, C1 व C2 को, C1 व C2 को आपस में बदलने पर, ठीक। तो आपको पता है कि कभी भी जब दो सारणिक आपस में बदलते हैं तो क्या होता है, एक माइनस का साइन बाहर आता है, एक माइनस का साइन बाहर आता है। तो C1 व C2 को, C1 व C2 को आपस में बदलो तो सेकेंड कॉलम फर्स्ट बन जाएगा A B C, फर्स्ट कॉलम सेकेंड बन जाएगा C A B, और थर्ड कॉलम B C A एज वेल एस रहेगा B C A। अब देखो एक आपको पहला वाला कॉलम मिल गया, यहाँ पे सेम पहला कॉलम मिल गया। अब क्या करना है, सेकेंड और थर्ड को आपस में बदल दो तो ये सारणिक मिल जाएगा। सेकेंड और थर्ड को आपस में बदल दो, सेकेंड और थर्ड को आपस में बदल देंगे C2 व C3 को आपस में बदलने पर। तो देखो
यहाँ पर माइनस का एक साइन था। कभी भी जब दो कॉलम आपस में बदलते हैं, चाहे एक बार बदलो, दो बार बदलो, तीन बार बदलो, जितनी बार बदलोगे उतनी बार एक माइनस का साइन बाहर आता है। तो एक माइनस का साइन पहले से था, एक माइनस का और आ गया इंटू 2, ए बी सी। अब थर्ड रो क्या, थर्ड कॉलम क्या बन गया, सेकेंड कॉलम, और थर्ड को सेकेंड पे पुट कर दो, बी सी ए बी, हैंस ओइक सेकेंड। ठीक है, एक माइनस का साइन पहले था जब हमने C1 C2 को एक्सचेंज किया था आपस में। अब जब C2 और C3 को आपस में एक्सचेंज करोगे तो एक माइनस का साइन और हो जाएगा, फिर से माइनस माइनस कैंसिल, और बना लेगा डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी सी ए बी। यही आपको सॉल्व करना था, दिया गया सारणिक था। ठीक, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हालांकि है बहुत इजी। आई होप कि आपको डिटरमिनेंट बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, यहाँ पे एक सारणिक दिया है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी। ओहो, सेम दिख रहे थे कि 33 वाला लिख लिया, फिर से 34 लिखना है, सॉरी। ठीक है, बी प्लस सी फर्स्ट कॉलम के मेंबर हैं, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। सेकेंड कॉलम का मेंबर है सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। थर्ड कॉलम के मेंबर हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, कह रहा है कि यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी, कह रहा है कि यदि यहाँ पर ए बी सी क्या है, रियल नंबर से, ए बी सी आर रियल नंबर्स, तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, कह रहा है कि अगर यह सारणिक की वैल्यू शून्य है या सारणिक की वैल्यू 0 के बराबर है तो दर्शाइए कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, या फिर ये तीनों वास्तविक संख्याएं आपस में बराबर हैं। इस वाले सारणिक में हम 0 लेकर चलेंगे क्योंकि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। ठीक है, C1 C2 C3 सेम प्रोसेस रहेगी। पहली C1 पे अप्लाई कर दोगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 पहली संक्रिया, तो डेल्टा, इसमें डेल्टा इज इक्वल टू नहीं आएगा, बात वही है क्योंकि दिया हुआ है। ठीक है, तो C1 C2 C3, तो देखो 2C 2B और 2A हैं, तो यहाँ पे भी वही आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, आता वही है, ऐड करके देख लो 2A 2B 2C 2B 2C, बाद में 2 कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड कॉलम एज वेल एज सेकेंड कॉलम सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी।
ए प्लस बी प्लस सी और लास्ट है सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 साथ में लेके चलना है। अब देखो आधा पार्ट आपको मिल गया ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या करेंगे C1 से हम 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी पूरा का पूरा कॉमन ले लेंगे। C1 से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, यहाँ आएगा 1 1 1, ठीक है। सेकेंड कॉलम आता है सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब दिए गए सारणिक में संक्रिया लगाएंगे ताकि इसे सॉल्व किया जा सके, और फिर 0 से इक्वेट करेंगे। तो एक पार्ट तो आपको मिल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्या है सारणिक के मल्टीप्लाई में है, तो या तो ये सारणिक 0 के बराबर होगा या फिर ये वाला पार्ट 0 के बराबर होगा। भैया यहाँ पे दो संख्याएं हैं, लिखा है कि 2a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, ठीक है, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में है। अब देखो इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये है आपकी रो 1, रो 2 और रो 3। तो रो 2 से रो 1 को घटा दोगे और रो 3 से रो 2 को घटा दोगे। तो पहली संक्रिया लगाएंगे रो 2 पे, रो 2 माइनस रो 1, दूसरी संक्रिया लगाएंगे रो 3 पे, रो 3 माइनस रो 1, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट रो एज वेल एस आएगी 1 सी प्लस ए प्लस बी। अब देखो रो 2 से रो 1 को घटाओ, रो 2 से रो 1 को घटाओ तो 1 से 1 गया 0, ए प्लस बी से सी प्लस ए प्लस बी से सी प्लस ए घटाओगे तो सेम केस होगा। देखो ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए, ब्रैकेट ओपन करोगे दोनों पे क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा, तो ए से ए कैंसिल बनेगा बी माइनस सी, ए से ए कैंसिल बनेगा बी माइनस सी, ठीक। और यहाँ पे भी जब b प्लस सी से a प्लस बी को घटाओगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, c माइनस ए आएगा। अब थर्ड रो से अब आते हैं थर्ड रो पे। देखो तो थर्ड रो पे क्या होगा, जब 1 से 1 घटाओगे, थर्ड रो से फर्स्ट रो के घटाओगे R3 माइनस R1, तो 1 से 1 जाएगा तो आएगा 0। b प्लस सी से c प्लस ए घटाओ, दोनों पे नेगेटिव चार्ज, तो c से c कैंसिल, तो b माइनस ए यहाँ पे आया, b माइनस ए यहाँ पे भी देखो दोनों में नेगेटिव चार्ज, क्योंकि c प्लस ए से जब घटाओगे तो a से a कैंसिल बनेगा, यहाँ पर c माइनस बी, ठीक है, क्या बना c माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 जरूर साथ में लेके चलना है। अब इसे प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार कर दोगे, प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार करने पर, प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार कर दोगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। पहला मेंबर 1 इंटू उसका उपसारणिक, 1 इंटू उसका उपसारणिक बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस बी। सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लेते हैं, ठीक है, सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लेते हैं। अब देखो जब सेकेंड मेंबर पे आओगे तो सेकेंड मेंबर 0 है, माइनस का 0 उसका उपसारणिक सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, बी माइनस ए, सी माइनस बी प्लस 0। अब आते बच्चों लास्ट मेंबर पे,
सामने का कॉलम, सामने की रो छुपा लो, तो सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी माइनस सी और सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो देखो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगी, क्योंकि सारणिक के मल्टीप्लाई में 0 है। आपको एक ही टर्म को सॉल्व करना है बस, ठीक है। दो टर्म ऑटोमेटिक 0 हो जाती है। इंटू 1 बी माइनस सी का डायगोनली मल्टीप्लाई, सी माइनस ए का डायगोनली मल्टीप्लाई, तो बी माइनस सी इंटू सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो देखो जब b का मल्टीप्लाई c के साथ, फिर b का मल्टीप्लाई b के साथ, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आएगा बी सी माइनस का बी स्क्वायर, सी का मल्टीप्लाई तो माइनस का सी स्क्वायर प्लस का बी सी, ठीक है। माइनस यहाँ पे ब्रैकेट बनाए रखना, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो क्या होगा, अंदर के साइन भी चेंज होंगे। सी का मल्टीप्लाई बी में तो बी सी, सी का मल्टीप्लाई ए में तो माइनस का ए सी, अब सी का मल्टीप्लाई ए का मल्टीप्लाई बी में तो माइनस का ए बी, और माइनस माइनस ए प्लस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करोगे साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करोगे साइन चेंज हो जाते हैं। देखो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, बी सी माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का बी सी माइनस का बी सी प्लस का ए सी प्लस का ए बी माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक। तो देखो यहाँ पर बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा। अब बी सी ए बी ए सी, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और माइनस ए कॉमन ले लोगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा। देखो एक बी सी यहाँ पे बच रहा है, ए सी और ए बी, ठीक। तो इसको कनेक्ट करके लिख लोगे ए बी बी सी प्लस सी ए, प्लस प्लस नहीं एक्चुअली माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए बी बी सी सी ए माइनस कॉमन ले लो तो ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो ये बन गया 2ab 2bc 2ca माइनस सारे मेंबर्स में 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, या माइनस का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कॉमन ले लो या माइनस का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा, जब माइनस का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे या आगे कहीं भी, ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस वाला माइनस, ये वाले तीनों माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस लगा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर, ठीक है।
देखो करते हैं यहाँ पर माइनस ए प्लस बी प्लस सी 2ab 2bc प्लस सी ए माइनस 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर। जीरो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब माइनस को अंदर भेज दो, माइनस को अंदर भेज दो तो a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ज़रूरी नहीं इस पे आए, ठीक है। आगे चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा ये एक एलिमेंट है या एक मेंबर है। अब बन जाता है ये 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सामने से माइनस हट गया है। a प्लस बी प्लस सी, 2a को लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b को लिखा जा सकता है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c को लिखा जा सकता है c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। तो देखो पहला फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। तो यहाँ पे आएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब तीसरा आता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक। तो तीनों फॉर्मूले आपको दिख गए। डायरेक्ट भी लिख सकता था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब या तो दोनों मल्टीप्लाई में है, या तो ये 0 है या फिर ये पूरी टर्म 0 है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। आगे भी सिद्ध करता हूँ कि a बराबर b बराबर c और c बराबर a है। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था और ट्रिकी भी था बीच बीच में। तो देखो जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ये आपका एक पार्ट सिद्ध हो गया, ठीक। क्योंकि दो संख्याएं गुणे में है तो या तो a पार्ट 0 है या तो ये पूरा एक पार्ट है या तो b पार्ट 0 है। और जब b पार्ट 0 होगा यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू सी माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये कब 0 हो सकता है? जब ये तीनों संख्याएं 0 हो, मतलब ये तीनों ब्रैकेट की वैल्यू 0 आए। ये कब 0 हो सकता है? जब दिस इक्वल टू 0, बी माइनस सी इक्वल टू 0, सी माइनस ए इक्वल टू 0। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा? दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो तो a माइनस बी बराबर 0, ठीक है। नेक्स्ट देन a बराबर b आ गया पक्षांतर करने पर। b माइनस सी के होल स्क्वायर बराबर 0 लोगे, फिर से दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो तो यहाँ पे आता है b माइनस सी इक्वल टू 0, देन b इक्वल टू सी, c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वर्गमूल ले लो तो c माइनस ए इक्वल टू 0, देन c बराबर a। तो ये आ गया हैंस प्रूव्ड कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और a बराबर b बराबर c। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, है इजी, बस थोड़ा सा लेंदी ज़्यादा है, ठीक है।
आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 पे। आई होप कि आपको डिटरमिनेंट इजीली समझ में आ रहे होंगे। कह रहा है यहाँ पर एक सारणिक दिया है, कह रहा है कि बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करके सिद्ध कीजिए। सारणिक है 1 + 3y 1 1 1 1 + 3z, ठीक है, ये z है, 3z 1 + 3x 1 और 1। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 9 × 3xyz प्लस xyz और zx। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्स वाई जेड का गुणा करोगे और एक्स वाई जेड से भाग दे दोगे। दैट मीन्स दिए गए सारणिक में डेल्टा इक्वल टू एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड का हमने मल्टीप्लाई लगाया, मतलब एक्स वाई जेड